स्थायी परिसंपत्तियों पर सोच क्यों नहीं हुई आपकी? क्योंकि आपकी सोच। मैं संक्षेप से बोलूँगा। मेरा दुख है कि एक हंसमुख मंत्री, उनको मोदी जी गांधी जी का नाम हटाने का जिम्मेवारी दिया। हो गया। ये खराब काम होगा। देश में जो प्रोटेस्ट होगा, मोदी जी बोलेंगे कि हम तो नहीं किए, शिवराज सिंह चौहान किए, क्योंकि एक समय वो मोदी जी का राइवल बन रहा था। ये आप कैसे जानते? उन्हीं का खत्म मोदी जी क्या बोलेंगे? सौगत राय जी, आप क्या जानते? सर, ये महात्मा गांधी को हटाना आपकी बात को केवल महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी का नाम दिए थे। आज मोदी जी ये नाम के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि गांधी जी का मानने का साजिश में जो लोग थे, उसमें एक थे सावरकर, जिसको मोदी जी गुरु करके मानते हैं। तो सावरकर का समर्थक आज गांधी जी का नाम हटाते हैं। और खास करके मैं याद दिलाता हूं कि मोदी जी यही हाउस में एक बार बोले थे, एनआरईजी क्या है, ये तो केवल गड्ढा खोदना है। तो वो अभी ये स्कीम का गड्ढा खोद रहे हैं, इसको खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आज बोला है कि पहले था एनआरईजी में 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। अभी वो कर दिया 60 से 60% सेंटर, 40% स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्टेट का फिनांसेस ऐसे ही खराब है, तो स्टेट अगर 40% नहीं दे पाएगा तो स्कीम फॉल थ्रू करेगा। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है ये स्कीम को खत्म करने के लिए। मैं मांग करता हूं 125 नहीं, 150 दिन काम होना चाहिए गरीबों का। मैं ये भी मांग करता हूं कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम जो था वो ऐसे ही रहना चाहिए। वो जो बनाने की कोशिश किया शिवराज सिंह जी, वो सप्लाई ड्रिवन स्कीम, उससे पैसा खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, बोला जाएगा गरीब को तुम्हारा पैसा नहीं है। पहले ये था कि गरीब जाके काम मांगेगा, उसको काम मिलेगा। अभी ये नेसेसरी नहीं है। मैं से ज़्यादा सब बात नहीं कहने चाहता हूँ। एक बार टैगोर ने एक कविता लिखे थे, उसको थोड़ा चेंज करके मैं बोलता हूँ। एक दिन जरा मेरे छिलो तारे गिए, हिंदू दोहाई दिए, एजुगे ताराई जन्म निয়েছে আজি, मंदिरे तारा एसेছে भक्त साजे। एक दिन जो आपको मारा था हिंदू धर्म के नाम पे, ये लोग की फिर पैदा हुआ और वो अभी भक्त बन रहा है। हमको याद सर, लास्ट पॉइंट, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे सर। मैं पूछने चाहता हूँ मंत्री जी, इसके पहले पश्चिम बंगाल का ड्यूज़ है, 22 साल के बाद पश्चिम बंगाल को एनआरईजी में कोई पैसा नहीं मिला। हम लोग गिरिराज सिंह जब मंत्री थे उनसे मिलने गए, हमारा सब एमपी गिरिराज सिंह पीछे दरवाजा से, गिरिराज सिंह जी आप बोलिए पश्चिम बंगाल को मांग मिलेगा कि नहीं? हमारा ड्यूज़ है 59 लाख, हमारे रजिस्टर्ड वर्कर है और टोटल हमारा 52,000 करोड़ हमारा ड्यूज़ है। पश्चिम बंगाल के गरीब नहीं है सर। ये मैं पूछता हूँ, पश्चिम बंगाल में 3 साल कैसे चला? आप लोग खबर रखते हैं? नहीं रखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट दिया, बोला कि 1 अगस्त से ये एनआरईजी स्टार्ट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खिलाफ, गरीबों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी डिसमिस कर दिया, लेकिन अभी तक एनआरईजी का पैसा रिस्टोर नहीं हुआ और 50 तो स्पेशल कंडीशन किया। हम सर घबराते नहीं है। ममता बनर्जी कर्मश्री स्कीम चालू किया, उसमें 51 लाख लोग को। நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வணக்கம். 2005
காங்கிரஸ் ஆட்சியில்